अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज गैसियस एक्सचेंज, इसका आज हमारी फोर्थ वीडियो है। ओके, इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा था। ओके, हमने इसमें ये देखा था कि ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई के आइकन पे, वीडियो के स्टार्ट पे आई का आइकन शो हो रहा है कॉर्नर में, आप उस पर क्लिक करके पिछली प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझ नहीं आएगा तो आप आगे कैसे पढ़ेंगे। ओके, आज हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, तो सांस की जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, कि जो सांस की वजह से हमें डिजीजेज आती है उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल। आप देखिए कि हर दूसरा बंदा जो है उसे कोई ना कोई सांस की बीमारी है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, कौन कौन सी डिसऑर्डर्स होती हैं दैट आर रेस्पिरेटरी disorders. The percentage of such disorders is particularly high in Pakistan. पाकिस्तान में इन डिसऑर्डर्स की परसेंटेज क्यों आई है? क्योंकि पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, ट्रैफिक स्मोक है, इंडस्ट्रियल स्मोक है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रही है, रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का हो जाती है। ठीक है, इट इज ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट ऑल्सो इन रूरल एटमोसफेयर। वो यही कह रहे हैं कि इनमें ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूटेंट्स ना सिर्फ देहात में बल्कि शहरों में भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो मोस्टली पीपल जो है पाकिस्तान के वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को जो है वो कैच करते हैं। ओके ओके, तब हम इसमें फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ते हैं दैट इज ब्रोंकाइटिस। अब व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? ठीक है, ब्रोंकाइटिस आपको नाम से शो हो रहा है, इसमें ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 10th क्लास अगर आप लोग देखें तो मैंने इस जो है आपके जो वीडियोस हैं, आपके जो बुक है उसको ऐसा आपके सामने नहीं रखा, मैंने इसकी हेडिंग्स बनाई हुई है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपके पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और कोई भी आपके पेपर में मिस्टेक्स नहीं निकाल सके अगर आपने इस मेथड से लिखा होगा। ओके, अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो 100% श्योर है कि आपके 90+ मार्क्स आएंगे, 95+ बल्कि मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अब अगर ब्रोंकाइटिस को देखें, ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन देखें, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। कि हमारी बॉडी के जो लंग्स होते हैं उसके अंदर जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है, मैंने आपको बताया था ब्रोंकाई क्या होते हैं कि जब आगे जाके डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं तो हर ब्रांच में जो है वो एक ब्रोंकाई कहलाती है। तब जब उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इनमें सोजिश आ जाती है, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ये ब्रोंकाइटिस होते हुए इनके काजेज क्या है? इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट्स। या मतलब क्या तो किसी वायरस की वजह से हो रहा है या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या हम किसी केमिकल रिएक्शन में गए हैं या कोई केमिकल किसी केमिकल को हमने स्मेल किया है उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक। अब जब ये तो जो लोग ये टोबैको पीते हैं, तंबाकू वगैरह पीते हैं, यूज करते हैं इसको या खाते हैं, तो उनमें जो है वो ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस की, रिजल्ट्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, it results in excessive secretion of mucus into tubes leading to the swelling of tubular walls and narrowing of tubes। अब क्या होता है? अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा, इसमें क्या होना, इन्फ्लेमेशन और होनी है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। अब कहते हैं कि जब ये होता है ब्रोंकाइटिस होता है तो क्या होता है, इसमें एक्सेसिव सिक्रेशन होता है म्यूकस की। मतलब कि जब कफिंग वगैरह होती है, खांसी वगैरह होती है, जुकाम वगैरह होता है तो इसमें सिक्रेशन एक लिक्विड सा निकलता है। ठीक है, लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। इससे क्या होता है, हमें अपनी जो सीने में जलन भी फील होती है। क्या इसका क्या मतलब कि हमारे जो वॉल्स हैं, ट्यूब्स हैं ब्रोंक्यूल्स की, वो स्वेल हो गई हैं। एंड नैरिंग ऑफ ट्यूब्स, और वो तंग हो गई, स्वेल मोटी हो गई, फूल गई और वो तंग हो गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस की कितनी टाइप्स होती हैं? तो मेनली हमारे पास जो है ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, अब हम इसको दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस देखें, द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारे लिए इतना डैमेजिंग नहीं होता है, ये इतना हमारे लिए फेटल नहीं होता। क्या होता है इसमें जो है वो जो ब्रोंक्यूल्स की जो डिजीज है, ब्रोंकाइटिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक रहता है, मतलब 2 weeks तक रहता है। उसके बाद पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, उसके अंदर कोई सिम्टम्स, उसके कोई जो है वो डैमेज बाकी नहीं रहता। लेकिन जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है ये 3 to 2 years तक रहता है, 3 months से लेके 2 years तक रहता है और ये अपने जो है पीछे अपने डैमेज छोड़ जाता है, जिसकी वजह से
कि दोबारा भी ब्रोंकाइटिस का चांस हो सकता है। ओके, अब अगर हम सिम्टम्स देखें ब्रोंकाइटिस की कि ब्रोंकाइटिस की क्या सिम्टम्स है, तो इसमें हम देखते हैं कफ है, कफ किसे कहते हैं, खांसी को, बुखार होता है, माइल्ड व्हीजिंग मतलब कि हल्की सी खरखराहट की आवाज आती है जब हम सांस लेते हैं, चिल सर्दी लगती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस जो है वो रुक रुक के आता है, सांस का ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट्स को। ओके, तो ये था हमारा ब्रोंकाइटिस। हमने इसमें इसकी सिम्टम्स पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसके टाइप भी पढ़ी, लास्ट में हमने इसकी सिम्टम्स को स्टडी किया। ओके, अब सेकंड जो डिजीज है हमारे पास दैट इज एम्फीसीमा। ओके, सेकंड डिजीज है हमारे पास एम्फीसीमा। अगर हम एम्फीसीमा की बात करें तो व्हाट इज एम्फीसीमा? एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई। इसमें क्या होता है, जो एल्वुलाई का मतलब कि जो ब्रोंकाई के एंड पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं, उसकी वॉल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वॉल्स खराब हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब इसके रिजल्ट देखते हैं कि जब एम्फीसीमा होता है तो क्या होता है। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। सैक तो मतलब कि उसके जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उसके एंड पे वो तो बड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर से वो छोटा हो जाता है क्योंकि वो स्वेल हुआ होता है। ठीक है, जब स्वेल हुआ होगा तब उसमें से गैसेस का एक्सचेंज आसानी से नहीं होगा। ठीक है, as lungs tissue breaks down, the lungs do not come back to their original shape after exhalation। ठीक है, कि जब लंग टिश्यूज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो एक्सहेलेशन जब करते हैं, मतलब कि जब ब्रीथिंग आउट होती है, जब सांस हमारी बॉडी से रिमूव करती है, तब लंग्स वापस अपनी कंडीशन पे नहीं आते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। फिर क्या होता है इस कंडीशन में, जाहिर है जब वो एक्सहेलेशन हम कर ही नहीं सकते तो एयर जो है वो बाहर ही मूव नहीं होती, वो हमारे लंग्स के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स देखें कि एम्फीसीमा की क्या क्या सिम्टम्स है, तो नंबर 1 है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग कहते हैं थकावट को, थोड़ा सा काम करके थोड़ा सा चल फिर के बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार जो है हमें सांस की बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियां लगती हैं, इसमें डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ब्रीथिंग इन्फेक्शंस आ जाते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, वेट लॉस भी हो जाता है, मतलब कि वजन बहुत ज्यादा कमी होती है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर द पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ लंग टिश्यू। कि एम्फीसीमा जो है ये इतनी कह लें कि फेटल है कि जब तक इंसान को पता चलता है कि उसे कोई लंग की डिजीज है, लंग का डिसऑर्डर है, एम्फीसीमा है, उसकी जो लंग के टिश्यूज है वो 50 to 70% खत्म हो चुके होते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। मतलब इसमें बहुत थोड़े फिर उसको तकरीबन अगर उसको बचपन में हो गया तो तकरीबन सारी उम्र तक उसको ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगा, ये लंग का प्रॉब्लम रहेगा। देखते हैं ना कि बच्चों को भी सांस के मसले होते हैं तो इसी वजह से हो जाते हैं। The level of oxygen in the blood may get so low that it causes serious complication। फिर इसमें क्या होता है, जब जाहिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी नहीं है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारे लंग्स में कम हो जाता है और इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड डिजीज देखें दैट इज नमोनिया। नमोनिया क्या है? नमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। आप देखें कि सारे जो है लंग के डिजीज है, क्योंकि हम पढ़ी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रहे हैं, तो रेस्पिरेशन हम कहाँ से करते हैं? लंग्स के थ्रू। ओके, लंग्स में नमूनिया, एक तो हमने नमूनिया पढ़ा, दूसरा डबल नमूनिया भी होता है। डबल नमूनिया क्या होता है? एक कि अगर ये नमूनिया हमारे दोनों लंग्स को इफेक्ट करे तो हम इसको क्या कहते हैं? डबल नमूनिया कह देते हैं कि हमें डबल नमूनिया हुआ है। उसके बाद अगर हम इसके कॉजेज पढ़े कि नमूनिया होता क्यों है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमोनिया इज अ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ठीक है, सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में ऑल्सो लीड टू नमोनिया, के ना सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बल्कि ये वायरस की वजह से भी हो सकता है और फंगस की वजह से भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम इसका प्रोसेस पढ़ते हैं कि नमोनिया होता किस तरह से है। तो जब इसके ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमने बैक्टीरिया पढ़ा है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, जब भी हमारी एल्वुलाई में एंटर होता है तो क्या होता है? सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर। तो वहां पे एल्वुलाई में एंटर होने के बाद वो फौरन से इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, वहां पे रहते हैं और अपनी नंबर को, अपनी अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया जो है वहां पे ग्रो करते हैं, जनरेशन उनकी ग्रो करती है। दे ब्रेक द लंग टिश्यूज एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। ठीक है, फिर क्या होता है? जब वो ग्रो कर जाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में तो वो लंग टिश्यू को खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं और वहाँ उसका जो एरिया है उसको एक तो भर देते हैं, एक उसमें लिक्विड भर देते हैं, दूसरा उसमें पस जो पीप तरह का लिक्विड होता है वो उसमें भर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो खत्म हो गई है। एल्वुलाई किससे भर गया?
पस से भर गया, पीप से भर गया, ठीक है। जब भी हम ये कफिंग होगी, हम खांसी होगी, तो ये भी जो है हमारे खांसी के साथ हमारे जो है वो रिलीज होगा हमारे मुंह से। ओके, इसके बाद अगर हम सिम्टम्स देखें कि नमूने की सिम्टम्स क्या होती हैं, क्या होता है, कोल्ड फॉलोड बाय हाई फीवर। पहले जो है वो तेज बुखार होता है, मतलब पहले ठंड लगती है, फिर उसकी वजह से हमें बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसके बाद शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है, कफ विद सिम्पटम प्रोडक्शन, हमें खांसी होती है जिसमें पस भी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है। शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस का मसला बन जाता है। उसके बाद द पेशेंट स्किन कलर में चेंज, स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, एंड में बिकम डस्टी एंड पर्पलिश। यहाँ तो मट्टी, बिल्कुल मट्टी जैसी होती है वैसा कलर हो जाएगा, या पर्पलिश कलर हो जाएगा। इट इज ड्यू टू पुअर ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड। अब ये क्यों होता है इस तरह का कलर, क्योंकि जब ब्लड में हमारी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो ब्लड में मिक्स नहीं होगी। जब ब्लड में मिक्स नहीं होगी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी बॉडी का जो स्किन कलर है वो डस्की और पर्पलिश हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन नहीं हुई ब्लड की। ओके, उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट देखें कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो क्या होता है, हर चीज का ट्रीटमेंट होता है वैक्सीन के थ्रू, एंटीबायोटिक्स के थ्रू। तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, ठीक है। अब ये वैक्सीन इसकी यूज की जाती है, लेकिन वैक्सीन जो है इनको भी यूज करने का एक मेथड होता है। अगर हम उस मेथड से वैक्सीन को यूज ना करें तो इनके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स आर यूज टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमोनिया। एंटीबायोटिक्स मतलब मेडिसिन भी यूज की जाती हैं इस नमोनिया को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रेस्पिरेटरी डिजीजेस पढ़ी, हमने 3 तरह की डिजीजेस पढ़ी। सबसे पहले हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ा, उसके बाद एम्फीसीमा पढ़ा, और लास्ट में हमने निमोनिया पढ़ा। ओके, आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।